वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखे थे और कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे। तो हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर को हम आज और डीपली सीखेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला प्रॉब्लम्स है जो नीट 2016 में आपको पूछा है। इसमें कहता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस कार्बोनाइट्स इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्बिटल्स। जो ये कहता है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन पर वह किस ऑर्बिटल में है, sp3 में है या sp2 में है या sp में है या 2p में है। तो ये प्रॉब्लम्स को हम लोग आज क्लास की सबसे लास्ट में इसको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका हाइब्रिडेशन आपका sp2 होगा, और कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन आइटम, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन आइटम, और यह है नेगेटिवली चार्ज कार्बन आइटम। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 और नेगेटिव चार्ज है तो sp3। लेकिन कभी कभी इसमें देखेगा रेजोनेंस होगा तो हाइब्रिडेशन चेंज होगा। तो इसमें कहता है नेगेटिव चार्ज जो है इसका कौन सा ऑर्बिटल में है। तो इसको आज का सेशन के लास्ट में इसको हम लोग सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये कहता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज कार्बन आइटम। इसमें कहता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कार्बन आइटम। ये नेगेटिव चार्ज है, इसका हाइब्रिडेशन आपको बताना है। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। तो ये इस कार्बन का आपको हाइब्रिडेशन बताना है। तो इस कार्बन देखिए एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है और 2 पाई बॉन्ड बनाया है। तो sp का मतलब क्या होता है 2 सिग्मा और 2 पाई, और sp2 मतलब 3 सिग्मा और 1 पाई, और sp3 मतलब 4 सिग्मा और 0 पाई। अगर कोई आइटम 2 सिग्मा और 2 पाई बनाता है तो उसका हाइब्रिडेशन sp होगा, और 3 सिग्मा 1 पाई बनाता है तो उसका हाइब्रिडेशन sp2, और कोई आइटम 4 सिग्मा और 0 पाई बनाता है तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा। तो इसका हाइब्रिडेशन जो होगा sp होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। इसमें कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कार्बन आइटम। कहता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कार्बन आइटम। तो ये नेगेटिव चार्ज कार्बन आइटम है, इसका आपका हाइब्रिडाइजेशन कहता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस। तो ये कार्बन आइटम
का हाइब्रिडेशन आपको चेक करना है। तो ये कार्बन देखिए एक सिग्मा यहाँ बनाया है, एक पाई बनाया है, और ये CH बॉन्ड है तो एक सिग्मा यहाँ बनाया है। तो एक पाई बॉन्ड है और 2 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp2। इसमें कहता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कार्बन आइटम। इसका कहता है हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। तो ये देखिए एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बनाया है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp हो जाएगा। इसमें कहता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कार्बन आइटम ऑफ दिस एनायन। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ये देखिए इस कार्बन आइटम का आपका हाइब्रिडेशन बताना है। तो C, ये जो कार्बन है CH2 डबल बॉन्ड CH C माइनस H। तो ये कार्बन एक सिग्मा यहाँ बना है, एक सिग्मा और एक सिग्मा। ये पाई बॉन्ड नहीं बनाया है, लेकिन ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। चूंकि यह नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और रेजोनेंस में अगर कोई आइटम इन्वॉल्व हो गया तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है, क्योंकि sp3 आइटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो रेजोनेंस में अगर कोई आइटम पार्टिसिपेट हो गया रेजोनेंस, तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। तो ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसका हाइब्रिडेशन आपका sp2 होगा। ऑप्शन बी। इसमें कहता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बाइनाइन इन बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्बिटल्स। तो देखिए CH3 CH माइनस। ये जो लोन पेयर है कहता है कौन सा ऑर्बिटल में है। तो ये देखिए एक सिग्मा बनाया यहाँ पर, एक सिग्मा और एक सिग्मा। तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया sp3 हो गया। अब देखिए कि सिग्मा बॉन्ड जो है आपको है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है वह हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से आपका बनता है। और पाई बॉन्ड जो होता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से बनता है,
और पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से आपका बनता है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे C, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन देखिए sp2 है और ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये 3 को सिग्मा बनाया, एक सिग्मा यहाँ बनाया, एक सिग्मा और एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड ये बनाया है। तो ये सिग्मा, इसका sp2 ऑर्बिटल एक यहाँ पर ख़त्म हो गया और एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसके पास एक p ऑर्बिटल वैकेंट है। देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, sp2 का मतलब क्या हो गया, 3 सिग्मा, sp2 हो गया तो यानी कि 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड ये बनावेगा, और 3 सिग्मा बनाए तो ये बनावेगा sp2 ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से बनेगा। सिग्मा बॉन्ड अभी बताए कि सिग्मा बॉन्ड जब भी बनेगा वह हाइब्रिड ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से बनेगा, और पाई बॉन्ड जो बनेगा वह p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा sp2 ऑर्बिटल और ये आपका p ऑर्बिटल आपका वैकेंट रह गया। ठीक इसी प्रकार ये कार्बन देखिए, ये सिग्मा बनाया, ये सिग्मा बना, एक पाई बॉन्ड है तो इसके पास भी एक p ऑर्बिटल वैकेंट है। अब ये जो p ऑर्बिटल वैकेंट है ये ओवरलैपिंग करता है, ये ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है। ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कौन, p ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से बना है। तो पाई बॉन्ड जब भी बनता हुआ p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनेगा, यानी कि अनहाइब्रिडाइज्ड, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया ऑर्बिटल, वही आपका पाई बॉन्ड बनावेगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा आपका सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो देखिए ये कार्बन आइटम था, ये 3 को सिग्मा बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये और एक पाई बॉन्ड बनाया, और एक सिग्मा यहाँ बनाया, एक सिग्मा और एक सिग्मा एक पाई। तो sp2 हाइब्रिडेशन हो गया क्योंकि 3 सिग्मा और एक पाई, तो इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली रह गया था और इसके पास एक p ऑर्बिटल एक खाली रह गया था, और ये दोनों ओवरलैपिंग करके ये पाई बॉन्ड बनाया। अब इसमें देखिए ये जो कहता है कि नेगेटिव चार्ज कौन सा ऑर्बिटल में है आपका, तो ये नेगेटिव देखिए, ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, तो ये एक sp3 से ये सिग्मा बना और एक यहाँ बनाया सिग्मा बॉन्ड और एक यहाँ बनाया, तो ये कार्बन जो है देखिए ये कार्बन एक सिग्मा यहाँ बनाया, एक सिग्मा, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन आपका sp3 है। तो sp3 जब किसी आइटम का हाइब्रिडेशन आप बोल दिए तो इसके पास 4 सिग्मा होना चाहिए, अब 4 सिग्मा कौन बनावेगा, sp3 ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से आपका बनेगा। तो एक sp3 ये बॉन्ड बनाने में आपका ख़त्म हो गया, और एक sp3 इसको बनाने में ख़त्म हो गया, और एक sp3 इसको बनाने में ख़त्म हो गया। तो ये जो निगेटिव चार्ज है वह sp3 ऑर्बिटल में है। देखिए बढ़िया समय, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखिए ये कार्बन जो है सिग्मा बॉन्ड बना, हाइब्रिडेशन इसका sp3 है और 3 सिग्मा बनाया, एक ये और एक ये और एक ये।
तो एक sp3 आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया और एक sp3 यहाँ पर ख़त्म हो गया आपका, और एक sp3 इसमें चला गया। तो इसके पास बचा कौन सा ऑर्बिटल? इसके पास बचा sp3 ऑर्बिटल। तो ये नेगेटिव चार्ज आपका sp3 ऑर्बिटल में रहेगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें कहता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस कार्बन इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्बिटल्स। सेम क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस। अब ये कहता है कि नेगेटिव चार्ज कौन सा ऑर्बिटल में है। तो देखिए ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस। ये कार्बन देखिए एक पाई बॉन्ड बनाया है, तो इसका हाइब्रिडेशन आपका sp2 हो जाएगा। तो एक सिग्मा यहाँ बनाया, एक सिग्मा यहाँ बनाया और एक पाई बॉन्ड बनाया। किसी आइटम का हाइब्रिडेशन अगर आप sp2 बोल दिए, यानी कि यह 3 सिग्मा बनावेगा और एक पाई बॉन्ड बनाएगा। ये 3 सिग्मा बना sp2 ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से बनेगा और ये एक पाई p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनेगा। सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनेगा और पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से आपका बनेगा। तो देखिए ये कार्बन एक सिग्मा यहाँ बनाया, तो एक sp2 तो यहाँ पर इसका ख़त्म हो जाएगा, और ये एक सिग्मा बनाया तो इसमें sp2 चला गया, और एक पाई बॉन्ड बनाया तो इसमें p ऑर्बिटल आपका चला गया। तो इसके पास बचा कौन सा ऑर्बिटल? इसके पास 3 sp2 था, ये था ना, तो 3 sp2 रहेगा तब ना 3 सिग्मा बनेगा इसका। तो एक sp2 इसमें इस सिग्मा बॉन्ड बनाने में ख़त्म हो गया, और एक sp2 ये सिग्मा बॉन्ड बनाने में ख़त्म हो गया, और ये एक पाई बॉन्ड बना तो इसमें p ऑर्बिटल आपका चला गया। तो इसके पास बचा कौन? sp2 ऑर्बिटल बचा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वह sp2 ऑर्बिटल में रहेगा। देखिए सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, और पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनाता है। फिर से समझिए, ये देखिए कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, sp2 है कहे दी, यानी 3 सिग्मा होना चाहिए और एक पाई, और 3 सिग्मा है तो 3 इसके पास sp2 ऑर्बिटल रहेगा। तो sp2 तो ये देखिए कार्बन एक सिग्मा यहाँ बनाया तो एक sp2 यहाँ पर इसका खत्म हो जाएगा, और एक सिग्मा यहाँ बनाया तो एक sp2 इसमें चला गया, और एक पाई बॉन्ड बनाया है तो इसमें एक p ऑर्बिटल इसका चला गया। तो इसके पास बचा कौन? एक sp2 रह गया ना इसके पास। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है आपके sp2 ऑर्बिटल में रहेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया? sp2 ऑर्बिटल में। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ये देखिए नीट में पूछा था, नीट 2016 में। तो देखिए ये CH3 है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ये कहता है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ है, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आपका है। तो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन देखिए sp है क्योंकि एक सिग्मा बनाया है और 2 पाई बॉन्ड बनाया है। तो किसी आइटम का अगर हाइब्रिडेशन आप sp बोल दिए, यानी कि 2 सिग्मा बनावेगा ये और 2 पाई बॉन्ड बनाएगा। तो 2 सिग्मा बनावेगा तो sp ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से बनेगा 2 सिग्मा,
और ये p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से बनेगा, तो इसके पास 2 गो एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हमेशा बनाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड बनाता है आपका अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन आपका sp है। तो एक सिग्मा बनाया है यहाँ पर, तो एक sp इसका ख़त्म हो जाएगा इसको बनाने में। ये 2 पाई बॉन्ड बनाया है, तो एक p इसमें चला जाएगा और एक p इसमें ख़त्म हो गया इसका। तो ये इसके पास बचा कौन सा ऑर्बिटल, देखिए एक sp 2 sp इसके पास था और 2 p ऑर्बिटल था। तो एक सिग्मा इससे बना गया और एक पाई बॉन्ड इससे बना और एक पाई बॉन्ड इससे बना। तो आपके पास इसके पास ये रह गया ना, वैकेंट रह गया, वैकेंट रह गया। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आपका रहेगा, sp ऑर्बिटल में रहेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, sp ऑर्बिटल में आपका ये आंसर हो जाएगा।